से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन से ही हंगामे के पूरे आसार हैं। सरकार कई अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जबकि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाला है। ऐसे में सदन में तीखी राजनीतिक टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये मॉनसून सत्र जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा वाला सत्र होगा या मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित सीधे जुड़ रहे हैं, विजय चौक से उनका रुख कर रहे हैं। सुमित, देखिए चर्चा होनी है, जंतर मंतर पर बवाल चल रहा है। ये हमने देखा है कि कोई भी सत्र हो हंगामा ही होता रहता है, काम की बात हो ही नहीं पाती। और इस बार तो कई बिल ऐसे हैं जिसका विरोध पहले से ही शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल सलोनी, सरकार की अपनी तैयारी है और विपक्ष अपनी तरफ से तैयार है, लेकिन इन सबके बीच नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि जो विधेयक लंबित हैं, जो बिल पास कराने हैं, जो कार्यसूची में शामिल है, उसे फ्लोर पर लाकर पास कराने में सरकार किस हद तक सफल होगी, क्योंकि विपक्ष की अपनी रणनीति है जो कि कल सर्वदलीय बैठक में भी नजर आई। और विपक्ष की तरफ से आज पहले ही दिन जो कांग्रेस नेता है रणदीप सुरजेवाला, वो कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने वाले हैं नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे पर, जहां एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, भारी संख्या में वहां पर लोग जुटे हुए हैं, संसद की तरफ मार्च करने की तैयारी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी है, अपनी तैयारी पुख्ता की हुई है, बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद सड़क पर जंतर मंतर के जरिए संसद की तरफ मार्च किया जाएगा और दूसरी तरफ संसद के अंदर कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से यह कोशिश होगी कि कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर इस मुद्दे पर भारी शोर शराबा हो, बवाल हो, हंगामा हो। लेकिन सरकार की अपनी तैयारी है। सरकार जो कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं, खासतौर पर आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की सरकार की अपनी तैयारी, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, चर्चा भी हुई है और बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो लाए जब जाएंगे तो ये पूरा तय है कि हंगामा होना है, क्योंकि विपक्ष का रुख बहुत सॉफ्ट नहीं रहा है उन मुद्दों को लेकर। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पहले दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद आपके पास वापस लौट रहे हैं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन शुरुआत से पहले ही सियासी तापमान चरम पर है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के बहिष्कार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सदन के अंदर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी टक्कर देखने को मिलेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में सरकार कई अहम विधेयक लाने जा रही है। ऐसे में सवाल यही कि क्या सदन में कानूनों पर चर्चा होगी या फिर हंगामे की गूंज ज्यादा सुनाई देगी। संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को ओम बिरला की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करेगी। इनमें FCRA संशोधन, आयकर संशोधन, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने, जन्म मृत्यु पंजीकरण, MSME विकास और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े संशोधन विधेयक शामिल हैं। सरकार का दावा है कि ये बिल प्रशासनिक सुधार और व्यवस्था को मजबूत करेंगे। लेकिन सरकार के सदन में बिल पेश करने से पहले विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर विपक्ष ने साफ कर दिया है कि इस बार सदन में सरकार को आसानी से रास्ता नहीं मिलने वाला। विपक्षी दलों की अलग बैठक में साझा रणनीति बनाई जाएगी। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, क्षेत्रीय दलों में कथित तोड़फोड़, परिसीमन और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्र के पहले ही दिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रस्तावित कानून की है वो है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे राज्यसभा में पेश करेंगे। प्रस्तावित संशोधन के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान जन गण मन जैसी कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान है। यदि यह कानून बनता है तो जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करने या उसे गायन में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान होगा। माना जा रहा है कि इस विधेयक पर भी सदन में राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। उधर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर परिसीमन और FCRA जैसे प्रस्तावित विधेयकों पर सर्वदलीय चर्चा की मांग की है। संसद का ये मानसून सत्र सरकार के लिए अपने बिलों को आगे बढ़ाने की परीक्षा है, तो विपक्ष के लिए सरकार को राजनीतिक और संसदीय दोनों मोर्चों पर घेरने का मौका। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों तक संसद में बहस, टकराव और हंगामे तीनों की पूरी संभावना दिखाई दे रही है।
की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि इस सत्र में ऐसे कौन से दो प्रमुख विधेयक हैं जिसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला विधेयक है परिसीमन विधेयक 2026। मॉनसून सत्र में इस पर चर्चा होगी। सरकार इसे पारित कराने की कोशिश करेगी। परिसीमन बिल के खिलाफ है विपक्षी दल, ये हम देखते रहे हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बिल का विरोध देखने को मिला है। इसके अलावा दूसरा जो विधेयक है वो है FCRA संशोधन विधेयक 2026। ये विदेशी अंशदान अधिनियम संशोधन विधेयक है जिसमें NGO धार्मिक संस्थाओं को लेकर बिल विदेशी फंडिंग पर कंट्रोल करने की कोशिश है सरकार की। फंड के इस्तेमाल की हर जानकारी इस विधेयक के पास हो जाने के बाद देनी होगी। और इसके अलावा महिला आरक्षण विधेयक भी है जिसको लेकर सरकार बहुत गंभीर दिख रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करें। सुमित, देखिए अब अगर हम देखें अप्रैल में जैसे महिला आरक्षण बिल की बात करें, परिसीमन बिल की बात करें तो उस समय वो पास नहीं हो पाया था, लेकिन विदेशी कुनबा बिखरा है और ऐसे में जो विपक्ष का एक तरह से कहें संरचना वो बदल गई है अब सदन के अंदर। तो यहां पर अब रास्ता थोड़ा आसान रहने वाला है, ऐसा माने? देखिए बिल्कुल आसान रहने वाला है। कुछ संख्या बल और जुटाने की कोशिश हो रही है और वो कोशिश भी कामयाब होती नजर आ रही है क्योंकि विपक्ष में अब सेंधमारी हो चुकी है। हमने देखा कैसे TMC के 20 सांसद NCPI एक नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उन्हें अलग जगह भी मिल जाती है। शिवसेना अब शिंदे गुट में 6 सांसद उद्धव गुट के आ जाते हैं। DMK के भी 22 सांसदों को अलग से बैठने की जगह दी गई है। तो आंकड़े जो है 2/3 बहुमत, उस आंकड़े को पाने के लिए लगातार कवायद चल रही है। लेकिन जरूरी यह है कि समय मिले, चर्चा के लिए समय मिले, बिल पर बहस के लिए समय मिले। विपक्ष की रणनीति होगी कि भले ही आंकड़े में हम कमजोर हैं लेकिन हम शोर शराबा हंगामा करते हुए जैसा कि हमेशा हम देखते आ रहे हैं। और यही कोशिश आज पहले दिन से शुरू हो सकती है क्योंकि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है। 2 मुद्दे बहुत अहम है, नीट और साथ ही साथ अयोध्या राम मंदिर जो चढ़ावा चोरी है, चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर भी कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया है। यानी उन मुद्दों को लेकर बीजेपी को, सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से होगी जो मुद्दे बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं परेशान करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात नीट विवाद है, नीट पेपर लीक, जिसे लेकर सड़क पर भी लगातार संग्राम हो रहा है। और दूसरी तरफ अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद, इसे लेकर भी विपक्ष संसद में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रहा है। और इसका आप संकेत पढ़ सकते हैं कि आज पहले ही दिन कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया है, यानी आज पहले ही दिन इस मुद्दे पर गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ के रणनीति को समझिए तो पहले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्र भावना, राष्ट्रवाद से प्रेरित एक बिल लेकर आ रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक जो कि 1971 के विधेयक के बाद संशोधन होगा। इसमें धारा 3 में संशोधन होगा जिसमें अब तक संविधान। बिल्कुल सुमित, तकनीकी कारणों से आपसे संपर्क टूट गया है, लेकिन आप जिक्र कर रहे थे उस बिल का जिसे ले आकर वंदे मातरम गाने को लेकर अभी तक देखिए अपमान अगर कोई करता था तो बहुत कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी, तो उसका प्रावधान करने की भी बात एक बिल के जरिए है। और इसी बीच आपको बताएं कि जो विपक्ष है उसके रुख खड़े हैं पहले से ही, जैसा सुमित बता भी रहे थे कि तैयारी है हो हंगामा करने की या ये कहें कि विरोध करने की। इस बीच अवधेश प्रसाद सपा सांसद क्या कह रहे हैं मॉनसून सत्र से पहले, उन्हें सुन लीजिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा, लोकतंत्र के मंदिर में सबसे बड़ा ये स्टेज है। यहाँ से इस सरकार को बताने का काम करेंगे, सरकार से जानने का काम करेंगे सरकार ने अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई, तब जिससे देश के करोड़ों करोड़ों लोग जो आस्थावान हैं आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी कम हो गया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जहाँ 5-5 लाख 10-10 लाख लोग जाते थे, आज वहाँ 40,000, 25,000, 10,000 चढ़ावा चोरी कम हो गया है। ये अफसोस के साथ ये सारे मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं, सरकार के सामने रखा जाएगा, सरकार की जवाबदेही। तो अवधेश प्रसाद को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रों की बात सरकार को सुननी चाहिए। क्या कहा, सुनिए। आज जो है बीजेपी के प्रोटेक्ट राम मंदिर का मसला भी है, क्या आप लोग आज मुद्दे उठाएंगे? देखिए, इतिहास अगर हम पलटें तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर,
कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? सर आप सबसे मार्च कब है? अभी हम लोग विचार करेंगे, सभी लोग विचार करेंगे अभी हम। देखिए, लगभग 50 मिनट का समय बचा है जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और कल जब इसे लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी तो किन किन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया, उन्हें सुनिए। 40 पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स ने ऑल पार्टी मीटिंग में अटेंड किया है और सबने अपना मत रखा है। हमने शुरू से अपील किया, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत में अपील किया कि मानसून सत्र ऐसे समय में चल रहा है कि पश्चिम एशिया में भी लड़ाई चल रही है और बाकी गतिविधि है, तो उसका प्रभाव जो है भारत को भी होता है। तो ऐसे समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर के देश के लिए अच्छा बात रखें और देश के लिए एकजुट होकर के हम काम करें, ये अपील किया। बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट को रखा है, हमने सुना है, नोट किया है। कई सुझाव आए, हमने सुझाव को नोट किया है। ऐसा ऑल पार्टी मीटिंग में अलग अलग मत तो होता ही है और संसदीय लोकतंत्र में सब पार्टी को अपने बात बोलने का पूरा आज़ादी है। हमने सुना है, हम सिर्फ इतना ही ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को आग्रह करता हूं कि उनके पॉइंट को हमने नोट किया है और इस संसद सत्र में जो बिल सरकार लेके आएंगे उसको सार्थक चर्चा के द्वारा सब सहयोग करें, अपना मत रखें और पारित करें। क्योंकि आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी राजनीतिक दल अगर विषय पे चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं, तो राजनीतिक नुकसान होता है। ये सब ने देखा है। ये एक पार्टी का सवाल नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल अगर चर्चा से दूर रह करके हंगामा करता है, उससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है। ये प्रूव हो चुका है। इसलिए सब पार्टिसिपेट करें, चर्चा में सब भाग लें। तो संसदीय कार्य मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि मॉनसून सत्र में सार्थक चर्चा हो। लेकिन विपक्ष का रुख क्या है, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को सुनिए। सरकार काफ़ी दिनों से दिखाई दे रही है कि वो मूल मुद्दों पर किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए आज तक ये नहीं बता पा रही कि सदन के अंदर क्या राम मंदिर पर चर्चा होगा, क्या नीट के विषय पर चर्चा होगा, और चर्चा होगा तो किस तारीख पर चर्चा होगा, आज तक सरकार नहीं बता पा रही। सब पूरे देश को पता है कि ये मूल विषय हैं इस मॉनसून सत्र में, लेकिन अब तक सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई बिजनेस नहीं। तो देखिए, थोड़ी देर में मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होने वाली है। ज्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 45 मिनट का समय बचा है। सरकार बहुत क्लियर है, 8 विधेयक पाइपलाइन में हैं जो पेश किए जाने। उसके अलावा ये मैं आपको परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल, इन सब के अलावा बता रही हूँ। 8 विधेयक हैं ऐसे जो पेश करने। इसके अलावा ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं विधेयक जो सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। और अभी हमने ये भी देखा है कि जो अप्रैल में बिल्स पास नहीं हो पाए थे, परिसीमन या महिला आरक्षण बिल, तो उस समय संसद के अंदर विपक्ष की संरचना बहुत अलग थी। लेकिन अब 37 सांसदों का शिफ्ट हुआ है और भी बहुत से चेहरे हैं जिनसे बातचीत चल रही है। तो बहुत उम्मीद है कि शायद ये इस बार जो कहीं ना कहीं 2 बड़े बिल्स हैं वो पास हो जाएंगे। आपको जरा एनडीए का संख्या बल अंदर कितना है संसद के अंदर आपको समझा देते हैं। 354 हो चुका है। देखिए, 293 था और बीजेपी 240 थी। एनडीए 293, बीजेपी 240। लेकिन ये जो पूरा जोड़ घटा हुआ है, टीएमसी के बागी जो मिले हैं 20 मिल गए हैं, यूबीटी के बागी 6 उसमें जाकर मिले हैं, एनसीपी और एसपी के अगर साथ आते हैं 8 और मिल जाते हैं। तो जो गेम्स है वो चेंज हो जाएगा, जो नंबर गेम्स है वो ऊपर नीचे होगा और ऐसे में बहुमत के लिए 6 वोट और चाहिए होंगे। वो संभव है। अगर कोई एब्सेंट भी रहता है तो भी ये संभव है कि ये बिल बहुत आसानी से 2/3 बहुमत चाहिए होता है, बहुत आसानी से पास हो जाए। लेकिन परिसीमन जो बिल है, जो अप्रैल में
भी लाने की कोशिश की गई, उस समय पास नहीं हो पाया। वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और किस लिए है, जरा वो आपको बता देते हैं। देखिए, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के हिसाब से ये लाया जा रहा है। अनुच्छेद 82 में प्रावधान है, जनगणना के बाद परिसीमन कराने की बात है और इसी के तहत ये बिल जब आएगा तो थोड़े बदलाव हो सकते हैं। जो नंबर गेम है वो भी चेंज हो सकता है। अनुच्छेद 170 में प्रावधान है, प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों में परिसीमन कराया जाए और उसको ही आधार बनाकर सरकार आगे का कदम उठाने जा रही है और ये बिल लाया जाना है। अप्रैल में जब लाया गया था तो नंबर अनुकूल ना होने के चलते ये पास नहीं हो पाया। अनुच्छेद 81 में ये मेंशन्ड है कि सीटों की संख्या और जनसंख्या का अनुपात समान रहे और देखिए इससे प्रतिनिधित्व भी बेहतर होता है। आप ये समझिए कि अगर जनसंख्या ज्यादा है और प्रतिनिधि उनके बिहाफ पर एक, मान लीजिए कहीं अगर 10,000 पर एक प्रतिनिधि है तो शायद उतनी बेहतर व्यवस्था ना हो, लेकिन प्रतिनिधि ज्यादा होंगे तो व्यवस्था बेहतर होगी और यही वजह है कि ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्योंकि इससे सीटें बढ़ेंगी घटेंगी ये होगा, इसीलिए विपक्षी दलों को इसकी चिंता है और इसका विरोध भी बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन अब लग रहा है इस बार 2/3 बहुमत मिल जाएगा। और देखिए, मॉनसून सत्र की शुरुआत कितने दिन कब से हो रही है? आज से शुरू हो रहा है, 20 जुलाई से, समापन इसका 13 अगस्त को होगा। बैठक के 19 दिन पूरे मिल रहे हैं। इन 19 दिनों में महत्वपूर्ण विधेयक पास होने हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है और बहुत सारे ऐसी एक तरह से कहें जरूरी बिल लाए जाने हैं जिससे जनता के लिए बदलाव आ सकता है। तो 19 दिनों का पूरा समय मिलने वाला है, लेकिन क्या सफल चर्चा हो पाएगी? क्योंकि अमूमन कोई भी सत्र चल रहा हो तो उसमें विरोध बहुत ज्यादा होता है, काम की बात बहुत कम हो पाती है। तो ऐसे में इस बार क्या बातचीत हो पाएगी, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी, क्या बिल पास हो पाएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि बस 45 मिनट बचे हैं। इसके बाद हम सीधे आपको सदन की कार्रवाई लाइव भी दिखाएंगे।